हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर अभी मैंने व्हाट्सएप किया था ना आपको, ये जो ब्लड प्रेशर के लिए। हाँ जी, हाँ जी। मैंने आपको रूटीन को व्हाट्सएप किया ना वापिस। हाँ वो तो किया सर, वैसे वो तो तो आप कोई। बताओगे, अपना डिटेल्स बताओगे, किस समय उठते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, सुबह कितने बजे सर, उठते हैं, सर मैं सुबह 8:30 बजे उठ जाता हूँ सर। रात को और कितने बजे सोते हैं? रात को 12 12 साढ़े 12 बजे सो जाता हूँ सर। सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हैं, पानी पीते हैं? सुबह उठ के सबसे पहले मैं पानी पीता हूँ, उसके बाद ब्रश करता हूँ। पानी कितना पीते हैं? पानी 1 गिलास पीता हूँ, मतलब 250 ml तक। नॉर्मल पानी, गर्म पानी? नॉर्मल पानी। फिर ब्रश करते हैं, उसके बाद उसके बाद चाय पीता हूँ। 1 कप? एक कप मानो 100 ml। आपको मेजरमेंट का आइडिया है ना, 100 ml कितना होता है? आधे कप से भी कम होता है, 1 कप करीब ढाई हाँ सौ एम एल तो का। वो कप छोटा वाला तो 50 ml होगा, शायद 50 ml होगा, बड़ा वाला गिलास नहीं। चाय 50 ml पीता होगा। नहीं नहीं, इतना नहीं होगा, आप एक बार मेजर कर लेना। एनीवे, चाय दिन में कितनी बार पीते हैं? चाय दिन में एक तो सुबह हो गया, बाद में एक मैं यहाँ ड्यूटी में आता हूँ तब एक बार पीता हूँ, ठीक है। हम्म। और इवनिंग में एक बार पीता हूँ। तब 4 बार हो जाता है हमेशा दिन में। ओके। और बाकी टाइम भी कम कम होता है या बाकी टाइम पूरा कप होता है? नहीं, ये कप कप सेम रहता है, जो 50 ml का जो डिस्पोजल कप रहता है ना। हाँ, वो डिस्पोजेबल कप जो होता है ना, छोटे से छोटा वाला, वो भी 100 ml का होता है। 100 ml से कम कोई नहीं होता, 100 या 150 का होता है। बस तो सर वो पीता हूँ मैं। आप अच्छा, खाना कब खाते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट? खाना सुबह ब्रेकफास्ट में बिल्कुल नहीं करता। और दोपहर चाय को ये चाय कितने बजे पीते हैं सुबह की? सुबह की चाय 9 बजे, 9:45 9 बजे। और काम के लिए कब निकलते हैं? कम के लिए 9:05 में निकलता हूँ, मैं घर से निकलता हूँ। हम्म। ड्यूटी में पहुंचता हूँ 9:45 समथिंग, सुबह मॉर्निंग में। अभी राइट नाउ पहुंचा ही हूँ मैं। ओके, फिर उसके बाद चाय कब लेते हैं दोबारा? दोबारा से अभी आधे घंटे बाद ले लूंगा। और पहला मील कब लेते हैं, खाते कब हैं पहली बारी? पहली बार मैं खाता हूँ 1 बजे, फिर 1 बजे खाता हूँ दोपहर को। कितना खाते हैं? खाने में 5 चपाती हम्म। और थोड़ा सा, मतलब वो क्या बोलते हैं, ये काकड़ी वगैरह, कड़ी वगैरह हो गया, ठीक है, कुकुम्बर हम्म। वगैरह हो गया। हम्म। बस इतना ही खाता हूँ, ज्यादा नहीं खाता। अ, अभी चाय पी लेंगे आधे घंटे बाद, उसके बीच में पानी कितनी बार लेंगे? सुबह जैसे पानी पिया था, उसके बाद घर से निकलने से पहले दोबारा पानी पीते हैं? दोबारा पानी, हाँ अभी 1 गिलास में पीऊंगा पानी यहाँ पे। नहीं नहीं, घर से निकलने से पहले। घर से निकलने से पहले नहीं पिया सर। नहीं, पीते भी नहीं ना नॉर्मली? जी नो, नहीं पीता हूँ। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं कितनी देर में पियेंगे पानी? अभी मैं आधे घंटे बाद पानी पीऊंगा। अभी तो मैं चाय पीऊंगा ना, उससे हाँ। पहले आधे घंटे बाद पानी पीऊंगा और फिर चाय पीऊंगा। अच्छा, फिर उसके बाद पानी कब पीते हैं? उसके बाद पानी जब भी प्यास लगी तो पी लेता हूँ पानी ऐसा है। फिर भी अंदाजा करीब 10 बजे और 1 बजे के बीच में, लंच के बीच में कितना पानी पी लेते हैं? हाँ फिर मानो ना, फिर मैं लंच करने जाऊंगा ना, उसके 5-10 मिनट पहले पानी पी लेता हूँ मैं। कितना? कितना मतलब 250 ml ऊपर। जो 1 लीटर की बोतल होती है ना, हाँ। वो लंच के आधी से, साथ में, लंच के साथ, सॉरी क्या बोल रहे थे, 1 लीटर की बोतल जो होती है? उसके आधा लीटर, आधी से थोड़ा कम, मतलब 400 ml। 400 ml पानी पी लेता हूँ। और फिर खाने के साथ पानी पीते हैं? जी नहीं, खाने के साथ में पानी नहीं पीता। खाने की कितनी देर बाद पीते हैं? खाने के खा लिया उसके बाद तुरंत पी लेता हूँ मैं पानी, मतलब थोड़ा सा पी लेता हूँ। 100 150 ml तक। फिर उसके बाद? उसके बाद नहीं पीता। उसके बाद कितनी देर बाद पीते हैं, मतलब 1 घंटा, 2 घंटा? उसके बाद हाँ, 1 2 घंटे बाद पी लेता हूँ, 1 1.5 घंटे बाद। और शाम को भी चाय लेते हैं? और रात को कितने बजे डिनर लेते हैं? रात को 7 बजे में, 7 7:30 बजे डिनर लेता हूँ, 7:30 बजे। उसमें क्या खाते हैं? उसमें एक कटोरी राइस हो गया, हम्म। फिर ये 5 चपाती हो गई, हम्म। फिर नॉर्मल जो सब्जी होती है वो, और आपका ये सब प्याज मूवमेंट वगैरह हो कितना गया। मूवमेंट कितना रहता है दिन में? मूवमेंट में सर पूरे दिन में 4-10 स्टेप मार लेता हूँ घर, यहाँ पे ऑफिस में। हम्म।
3-4 हजार में हम लोग जाते हैं और रात को मैं 6 हजार मार लेता हूँ। रात को इवनिंग में खाना खाने के बाद 9:30 बजे टहलने जाता हूँ, हाँ। तो 9:30 से 10:30 1 घंटा चलता हूँ, 6 हजार स्टेप मार लेता हूँ। टोटल 10 हजार के आजू बाजू हो जाते हैं। ठीक है। अभी आप जो रात को जाते हो घूमने के लिए उसको छोड़ दो, ओके। और उसकी जगह में हर घंटे में तो नहीं आप कर पाएंगे, हर जी नहीं। आधे घंटे के अंदर आप 5 मिनट चलो और 5 मिनट लेट जाओ, जितनी देर तक घर में हो। सुबह ओके। कोशिश करो 6 बजे उठने का। 6 बजे उठने के बाद आप ये कर सकते हैं कि 5 मिनट चल के फिर 25 मिनट लेट गए, फिर 5 मिनट चल के 25 मिनट लेट गए, ऐसे कर लो। ओके। और शाम को घर जाने के बाद भी यही शुरू कर दिया करो इमीडिएटली। घर जाने के बाद पहले रेस्ट करो 5-10 मिनट, रेस्ट करने के ओके। बाद 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेट जाओ। ठीक है। 5 मिनट चलूँ, 5 मिनट लेट जाऊँ, 5 मिनट हाँ, चलूँ, 5 मिनट लेट जाऊँ। हाँ, पर आधे आधे घंटे बाद। अच्छा, आधे आधे घंटे के बाद। ठीक है ना। जैसे 6 बजे पहुंच गए तो 6 बजे 5 मिनट पहले रेस्ट कर लो, फिर 5 मिनट चल लो और फिर 5 मिनट लेट जाओ। उसके बाद में आधे घंटा फिर कुछ भी करो, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद फिर 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेट जाओ, ऐसे करके करना है। तो घर में ही चलना है। ठीक है। ओके ओके सर, तो मॉर्निंग में पॉसिबल कैसे होगा सर, मॉर्निंग में? मॉर्निंग में 6 बजे उठ के 5 मिनट चलो ना घर में। तो सर नींद नहीं पूरी होगी ना? नहीं, क्यों तो, नहीं तो होगी? 6 घंटे 7 घंटे बहुत होता है। फिर उसके बाद आप चलने के बाद लेट जाइए, सो जाइए दोबारा से, फिर दोबारा ओके। से उठ जाइए, अलार्म लगा के रखिए। क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो जी। एक तो इंडाइजेशन की वजह से हो रहा है। चाय छोड़ दो। दूध भी पीते हैं आप? दूध नहीं पीता सर। आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है वो इंडाइजेशन की वजह से हो रहा है। इंडाइजेशन की वजह से एनर्जी कम बनता है, ब्रेन को कम एनर्जी मिलता है, आपका एज भी कम है, तो उससे एंग्जाइटी हो जाता है। आप अच्छा, छोड़ दो। इसमें क्या था, मैं हिस्ट्री बताऊं मेरी, तो मुझे साथ था 2 साल पहले क्या था। 2 साल पहले मेरे को सर दर्द कर रहा था, ठीक है। हम्म। तो मैं बीपी चेक करने डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने बीपी चेक किया तो 145 जैसा आया, 145 ओब्लिक हम्म। नीचे का आया कुछ 100 जैसा। हम्म। तो डॉक्टर बोला कि आपको बीपी बीपी थोड़ा हाई आ रहा है, ठीक है। फिर उसने दवाई दिया, 2 दिन बोला आराम करो। हम्म। तो फिर क्या है, दवा 2 दिन आराम किया, फिर वापस चेक किया तो नॉर्मल आ गया था, 140 ओब्लिक कुछ 90 तक, हम्म। ठीक है। बट मैं क्या सर, मैंने बीबी का दिमाग में ऐसा उतार लिया ना, मैंने यूट्यूब में, फेसबुक में, जहां भी जाओ बीबी बीबी सर्च करके देखता रहता। आप भी कोरा में है ना, तो मैं वहां पे भी देखता रहता था, यहाँ पे बीबी से ये होता है, हार्ट अटैक आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऐसे सोचता रहा, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, 160 तक पहुंच गया। तो डॉक्टर ने मुझे 1 महीने तक मेडिसिन दिया दिया कुछ ठीक दिया है। मेडिसिन। उसके हम्म। बाद मेडिसिन लिया ना मैंने, तो फिर 100 तक पहुंच गया। तो डॉक्टर बोला अभी बीपी की मेडिसिन अब छोड़ दो, आपको बीपी का करना नहीं, कोई एग्जाइटी के लिए आपका बीपी बढ़ जा रहा है, हम्म। ठीक है। तो वो मेडिसिन छोड़ दी, ठीक है, सब कुछ छोड़ दिया, नॉर्मल आने लगा। लेकिन मेरे दिमाग में वो बैठ गया ना, बीपी बीपी हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाऊंगा, ये सब मतलब निकलता ही नहीं। इसके बाद मैंने साइकियाट्रिस्ट के पास गया, वहां पे ट्रीटमेंट कराई, उसकी जो 3 महीने 4 महीने का ट्रीटमेंट था, तब तक मुझे सही हो गया सब कुछ, ठीक है, हम्म। दिमाग से भी निकल गया। दवाई छोड़ देता हूँ, वो सब कर देता हूँ, तो वापस वही नजर में आता। अभी मेरा बीपी मुझे ही पता नहीं, अभी मैं घर पे जो बीपी मेजर में करता हूँ ना, तो सर 115 120 आता है, ठीक है। अभी हम्म। हॉस्पिटल में जाता हूँ तो 105 135 50 वो आ रहा है। तो मतलब वो मैं भी कंफ्यूज हूँ सर, हॉस्पिटल में। घर पर आपके पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? मेरे पास अपोलो का भी है, और डॉक्टर मेपोरन कुछ होता है, वो 2 है मेरे मॉर्फन। पास। हाँ, डॉक्टर मोरपेन। हाँ जी, हाँ मॉर्फन का जी। है, और दूसरा कौन सा है? अपोलो फार्मेसी का है। दोनों से सेम आता है? दोनों सेम आता है, अभी दोनों सेम, दोनों में मेजरमेंट सेम आता है, और डॉक्टर के पास अलग आता है। तो भी मैं किस में बिलीव करूँ सर, अभी दोनों में बिलीव करूँ, डॉक्टर के पास बिलीव करूँ? आपको इस मालूम है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है? और आपको मालूम है जो हेल्दी लोग होते हैं उनका भी ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, किसी का भी कांस्टेंट नहीं रहता। जी सर। आप अगर एक एक मिनट के बाद किसी भी हेल्दी आदमी का ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, वो फ्लक्चुएट करता है। ब्लड का काम होता है न्यूट्रिएंट्स को सेल में छोड़कर आना। जी सर। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है वो इस वजह से बढ़ रहा है कि आपके जो ब्लड ने न्यूट्रिएंट्स को सेल में छोड़ के आना है, वो सेल में नहीं पहुंच रहा है। जी सर। तो इसलिए प्रेशर बढ़ता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को सेल में डिलीवर कर पाए। क्योंकि जब न्यूट्रिएंट सेल में डिलीवर होगा तब आपके शरीर में एनर्जी बनेगा। जी सर। एंग्जाइटी का कारण होता है कि आपके ब्रेन को टोटल एनर्जी जो आपके शरीर में प्रोड्यूस होता है उसका 25% चाहिए होता है। जी सर। जब आपकी टोटल एनर्जी जो खाने से एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो कम हो जाता है किसी भी वजह से, तो आपको ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलती, तो एंग्जाइटी होता है।
ओके जब सर। आप मेडिसिन लेते हैं तो वो एंटी डिप्रेसेंट या उस तरीके का ड्रग्स दे देते हैं जिससे कि आपका दिमाग रिलैक्स हो जाता है। श्योर, बिल्कुल सर, वो मुझे कुछ आप एंटी अगर डिप्रेशन नहीं देते थे। हाँ, अगर आप कोई ड्रिंक करेंगे, अल्कोहल लेंगे तो भी आप उसको आपके दिमाग से वो बात निकल जाएगी। जी जितनी भी सर। डिहाइड्रेटिंग चीजें होती हैं, हम्म। अल्कोहल डिहाइड्रेटिंग होता है, तो जितना डिहाइड्रेट करेंगे आप उतना आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा इन शॉर्ट रन। हमारा जो ओके ओके रूटीन है उसमें आपके फ्लूइड को एडजस्ट करते हैं। नंबर 2 जो आप कह रहे हो ना, ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट अटैक होता है, ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक नहीं होता, तब ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेने से होती है ये प्रॉब्लम्स। क्योंकि ओके ओके आपकी सर। बॉडी में जो ब्लड है वो आपके सेल तक नहीं पहुंच रहा। आपने आपकी बॉडी ने एज ए डिफेंस मैकेनिज्म आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया, आपने दवाई खा के उसको नीचे कर दिया। ओके। जब आपने दवाई खा के उसको नीचे कर दिया तो आपका ब्लड सब जगह नहीं पहुंचेगा। जो आपके वाइटल ऑर्गन होते हैं ना, हार्ट होता है, जी सर। हार्ट को मसल्स, हार्ट भी मसल्स का बना होता है ना, आपका लीवर भी मसल्स का बना है, टिश्यू आपका इंटेस्टाइन्स भी टिश्यूज के बने हैं। जी सर। जितने भी टिश्यूज हैं आपकी बॉडी के उन सबको ब्लड सप्लाई चाहिए। जी सर। जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं सबके लिए आर्टरीज होती हैं, सब वहां पर ब्लड सप्लाई करती हैं। ओके सर। जब आप मेडिसिन लेंगे तो वो जो आपके वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई हो रहा है वो नहीं होगा, ओके सर। तो आपके वाइटल ऑर्गन्स की डेथ होनी शुरू हो जाएगी। आपके बिल्कुल वाइटल सर। ऑर्गन्स के जो टिश्यूज हैं वो वीक होने लगेंगे और धीरे धीरे करके उसमें नंबर ऑफ सेल डेथ बढ़ जाता है, तो उससे की वजह से वो ऑर्गन फेल हो जाता है। ओके ओके सर। पहली चीज तो किसी भी तरीके की किसी भी दवाई का कोई काम नहीं है ब्लड प्रेशर में। ओके सर। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उसका मतलब है कि आपके सेलुलर लेवल के ऊपर प्रॉब्लम है, और कोई भी ब्लड प्रेशर की दवाई या कोई भी मेडिसिन चाहे वो किसी भी चीज की हो, आपके सेल लेवल के ऊपर चेंजेस नहीं कर सकता है। ओके सर। कोशिश करो। वैसे तो आपका जो टाइमिंग है खाने का उसमें एक प्रॉब्लम नहीं है, पर जो बीच बीच में पानी पीते हैं उसमें प्रॉब्लम है। तो पानी बंद कर दूं मैं? चाय बंद कर दो। सबसे पहले चाय जो होती है वो न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में रुकावट डालती है। ओके सर। चाय बंद कर दीजिए। मैं आपको 5-7 दिन का शेड्यूल दे दिया पानी पीने का, उसके हिसाब से पानी पीजिए। तो मतलब बिल्कुल। पानी, ठीक है। और कुछ भी होगा तो मैं आपको मैसेज कर सकता हूँ ना सर? मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको लिखा है बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसी तरीके से फॉलो करिए। और मुझे सर ये डर बहुत लगा सर, ये मुझे मानो कि ऐसा ही डर लगता सर हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाऊंगा। अभी भी वही थोड़ा 1.5 साल से मेडिसिन नहीं खा रहा हूँ, लेकिन 1.5 साल से सर मैं एग्जाइटी डिसऑर्डर से बहुत परेशान हूँ। एग्जाइटी चलती ही रहती है आप मेरा मतलब। वीडियो जो बात कर रहे हैं मैं इसको यूट्यूब पर डाल दूंगा, इसको सुन लेना 2-3 बारी। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप मेडिसिन लोगे, ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन लोगे, जितना ब्लड प्रेशर को नीचे रखने की कोशिश करोगे उतना जी आपकी एंग्जाइटी भी बढ़ेगा, उतना ही आपका हार्ट अटैक या बाकी सबका चांसेस भी बढ़ता है। नंबर जी 2, ब्लड प्रेशर बढ़ने के 1 साल 2 साल 5 साल में हार्ट अटैक नहीं होता है, अनलेस कि आप ब्लड प्रेशर के साथ में मेडिसिन ज्यादा लें, एक्सरसाइज ज्यादा करें। ना तो एक्सरसाइज करने से आपका ब्लड प्रेशर कम होने वाला, ना आपके, क्योंकि आपकी आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, आपके वाइटल ऑर्गन्स के पास एनर्जी नहीं है सफिशिएंट। आप जी। उसको 10,000 स्टेप्स लेकर और खराब कर रहे हो। आप ओके ओके। 6,000 स्टेप्स लो और कम करो उसको, और उसमें जो वॉक एंड रेस्ट वाला सिस्टम है वो करो, एक साथ मत करो। एक साथ करने से थकान होती है, थकान होने से आपके वाइटल ऑर्गन्स को जो एनर्जी सप्लाई होता है वो और कम हो जाता है। 5 मिनट ओके ओके। चलने से तो आप थकोगे नहीं ना, नहीं तक होगा। और 5 मिनट के बाद आपकी बॉडी थोड़ी सी वार्म भी होगी, थोड़ा आपको अच्छा भी लग रहा होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी सर। बढ़ेगी। आपकी बॉडी उस समय पॉजिटिव हेल्थ में है। पॉजिटिव हेल्थ का मतलब है उस समय आपकी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को जितना एनर्जी चाहिए उससे थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी है। तो आप उसके बाद 5 मिनट बाद आप लेट गए तो जितना भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो रहा था चलने में वो बंद हो गया। श्योर तो सर। वो जो एनर्जी है जो चलने में आप वेस्ट कर रहे थे वो अब वाइटल ऑर्गन्स को मिलेगी, तो आपके वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, बिल्कुल सर। तो उससे आपको फायदा हो जाएगा। अगर आप इसको करना शुरू करोगे तो हो सकता है स्लाइटली आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी में आराम नहीं मिले शुरू के 1-2 दिन में, पर जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे महीने भर में आपका एंग्जाइटी और ये दूसरा ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर ओके 140-50 जाता है उसके बारे में सोचना बंद कर दो, उससे कुछ नहीं होता। मेरे पास ओके। 60-60 70-70 साल के पेशेंट्स होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर 200 को क्रॉस कर जाता है, तभी भी दवा नहीं लेते वो। आप जब वॉक एंड रेस्ट करेंगे तो उससे आराम मिल जाता है, नींद भी अच्छा सर आता है। वही, एक्सक्यूज सर, वही टेंशन है मुझे। मेरे मैं तो मैं मुझे बीपी है या नहीं वही मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं घर पे मेरा एकदम नॉर्मल आता है। और ये मुझे लगता है मैं एग्जाइटी के लिए, एग्जाइटी की वजह से मुझे ये सब हो रहा है सर। आप जब चल के जाते हैं डॉक्टर के पास तो उससे आपका एनर्जी और कम हो जाता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर और बढ़ता है। घर में नहीं होते हैं, सर, मैं रिलैक्स होते हैं, डॉक्टर लेटे को होते देख हैं। के ही डर जाता हूँ। डॉक्टर को देख के वो जो बीपी डॉक्टर इंस्ट्रूमेंट कहाँ होता है पर ना, है? डॉक्टर कहाँ पर होता है? बाजू में, इतना भी दूर नहीं है, मैं कितना बाइक से दूर है? जाता हूँ। कितना दूर है?
दूर मतलब घर से मानो 1-2 किलोमीटर होगा, ज्यादा नहीं होगा। आप एक काम करो, अपना जो इंस्ट्रूमेंट है ना, हाँ अपना इंस्ट्रूमेंट वहां लेके जाओ और वहां पर जाके देखोगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा आपके इंस्ट्रूमेंट में भी। आप जब ठीक है। एग्जर्ट करते हो, आप थोड़ा सा भी एग्जर्ट करते हो, आपका बॉडी का एनर्जी लेवल कम हो रहा है। हाँ वो मैंने सर बीपी मशीन भी लेके गया, सब कुछ दे गया, तो वहां पे भी वो जो डॉक्टर के पास ज्यादा ही आता है, वहां पे भी इंस्ट्रूमेंट में भी ज्यादा आया था। हाँ, तो आप उसके दूसरा काम ये भी कर सकते हो ना, आप नीचे जाके घर के बाहर जाके घूमो आधा घंटा 15 मिनट, उसके बाद ब्लड जी। प्रेशर चेक करो तो हो सकता है उस समय भी बढ़ा हुआ है। हाँ आप तो जो बड़ा हुआ। एग्जर्ट कर रहे हो, जो आप वॉकिंग कर रहे हो, उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। जी सर, जी सर। तो उसको आराम में चेंज करो। इतना चलने से किसी का ब्लड प्रेशर कम नहीं होता। जो हेल्दी आदमी होता है ना, जी सर। जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जिसका हेल्थ अच्छा है, वो 10 किलोमीटर भी चलेगा तो उसका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। आप आधा किलोमीटर क्या, थोड़ा सा भी चलेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जी सर। तो हो यही रहा है कि आपकी बॉडी में एनर्जी कम है और आपको गलत रास्ते पे डाला हुआ है। तो आपको जो नोट दिया है ना, उसके नोट के हिसाब से फॉलो करो। और ज्यादा सोने की जरूरत नहीं होता है, डीप स्लीप की जरूरत होती है। अगर आपको 2 घंटे भी अच्छी नींद आ जाए ना रात को, जी सर। तो प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। ठीक है। और तो सर मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने 1.5 साल से तो अभी कोई मेडिसिन ले ही नहीं रहा हूँ, मैं अभी मेडिसिन फ्री हूँ। कोई हाँ, मेरे तो मेडिसिन। मेडिसिन नहीं ले रहे तो आपको जो रूटीन भेजा है वो करो, और उसको करने के बाद में मेरे को बताओ कि क्या आपको फीडबैक है। आप पूरा अच्छे से फॉलो करो उसको, एक बार एकदम डॉट बाई डॉट। सर, एक बार मैं समझ लेता हूँ। मैं सुबह खाने में तो कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, सुबह चाय अभी नहीं पीऊँ, राइट? चाय बंद कर दो, हो सके तो सुबह 8 बजे खाना ले लो। सुबह सर 8 बजे तो दोपहर को मैं कैसे यहाँ पे दोपहर सर? को 2 बजे, देखो 8 बजे, 2 बजे, 8 बजे खाना खाना चाहिए। 8 बजे 8 बजे। सर हमारा खाना ही नहीं बनता। कौन है घर में आपके? घर पे वाइफ है, हाँ, लेकिन 8 बजे तो टिफिन बनाती है हमारा सबका, तो नहीं हो पाएगा सर वो तो। 2-3 रोटी बनाने का कोशिश करो ना, 5 मिनट तो लगते हैं 2-3 रोटी बनाने में। हाँ हो सकता है, वो तो हो सकता है सर वो देखो, तो। मैनेज करने में सभी हो जाता है। अगर आप जिद करोगे कि नहीं होगा, नहीं करना, तो फिर अलग बात है। आपकी बॉडी में एनर्जी कम बन रहा है, आपका जो मैरिड लाइफ है वो भी सुधरेगा इससे। आपको ठीक है। एंजाइटी है तो आपका सेक्सुअल हेल्थ भी खराब होता है उसमें। जी सर, जी सर। तो जैसे जैसे आपका एनर्जी बढ़ेगा, आप 2-4 दिन इसको अच्छे से करो, जैसे बताया मतलब जैसे जैसे लिखा है उसको बिल्कुल वैसे करो। और उसके बाद आपको अपने आप से पता चल जाएगा कि इसमें आपका हेल्थ के कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट होता है आपका। और सर, हेल्थ पानी का ज्यादा प्यास लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं, मत पियो, कुछ नहीं होता है। आप वॉक एंड रेस्ट कर लो, 5 मिनट चल लो, उससे 5 मिनट चल के 5 मिनट रेस्ट करो, उससे प्यास खत्म हो जाता है। बेसिकली आपके सेल में ज्यादा पानी होता है, तो 5 मिनट चल के 5 मिनट रेस्ट करने से वो सेल्स पानी रिलीज कर देते हैं, जिससे आपकी प्यास खत्म हो जाती है। ओके 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 ओके, ठीक। वो तो मैं अभी घर जाके 7 बजे घर पहुंच के पहले 5 मिनट चल लूँ, फिर 5 मिनट रेस्ट कर लूँ। देखो, आप घर गए हो तो आप चल के गए हो ना, या बाहर से गए हो, मतलब जैसी मोटरसाइकिल पर बाहर से आए हो, तो शुरू में जाकर आराम करो पहले 10-15 मिनट। ओके फिर उसके बाद 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेटो। ओके। आराम करना बहुत जरूरी है। 5 मिनट चल लूँ और 5 मिनट लेटू, 5 मिनट चलूँ और 5 मिनट लेटू, ऐसा ही ना सर? कंटिन्यूअस नहीं कर रहे हैं उसको, पूरे दिन में बस 12 से 15 बार ही करना है, ज्यादा नहीं करना है। ज्यादा करोगे तो फिर ब्लड प्रेशर और बढ़ेगा। ओके ओके, पांच 12 मिनट से चला, 15 पांच बार ही मिनट करना है। हाँ, उसको काउंट कर लो। जब भी आप चलो, कुछ मार्क कर लो, 1 2 3 4 5, उसको काटते जाओ और पूरे दिन में 15 बार से ज्यादा मत करो। ठीक है ठीक है। 5 मिनट रेस्ट करना और 5 मिनट चलना है, राइट सर? हाँ हाँ ओके सर। और खाने में ये सब पानी का प्यास लगी, ये सब आपने जो मुझे अभी डिटेल आप बोल रहे दिया है वो मैं देख लूँ, राइट सर? हाँ हाँ, बस उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। जितना पानी बोला है, अगर 3 गिलास बोला है, पूरे दिन में 3 गिलास ही लो। ठीक है सर, श्योर सर। और चाय कॉफी बंद कर दूं? और सर मेरे को आदत है सिगरेट और स्मोक करने की सर, कितना स्मोक करते हैं? 4-5 बार। तो आप स्मोक करते हैं तो हर बार स्मोक करने के बाद मुंह से स्मेल नहीं आए तो उसके लिए भी पानी पी लेते होंगे आप, तो उसके लिए पानी का इंटेक भी ज्यादा होगा। हाँ वो तो सही है सर। तो उस सब का वजह वही होता है। जैसे जैसे आप इस रेगुलेशन पर जाओगे तो आपकी स्मोकिंग की जो अर्ज होती है वो भी कम हो जाएगी, और धीरे धीरे छोड़ दो। अभी 4-5 है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो हफ्ते में आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है ना, जी। बेसिकली तो क्या होता है, आपको सुस्ती आने लगता है, आपका बॉडी हैवी होने लगता है, जिसकी वजह से स्टिमुलेंट्स लेते हैं हम। हाँ सर, तो वो मैंने नोटिस किया, पूरे दिन में कुछ नहीं होता मेरे को, सुबह से मैं एनर्जेटिक होता हूँ, ठीक है, फिर शाम को 5 बजे से मेरे को एनर्जी डाउन हो जाता है। हाँ, तो जैसे जैसे आपका एनर्जी बनता रहेगा ना, जी क्योंकि सर। आप अगर 8 बजे, 2 बजे, 8 बजे खाओगे तो आपका मील भी टाइम से होता रहेगा, आपका भूख भी नहीं लगेगा, एनर्जी भी डाउन नहीं होगा, वो रेगुलेट हो जाएगा, तो सिगरेट की आदत भी बंद हो जाएगी। तो छोड़ दो सिगरेट, अभी नहीं छोड़ा जाता, आप हफ्ते के बाद छोड़ देना जब एनर्जी बढ़ जाएगा तो।
अभी ठीक तो है सर, कम कर दो, अभी 5 से 2-3 पर आ जाओ, फिर उसके हफ्ते हाँ बाद बंद मैंने कर दो। सर बहुत 10-12 हो जाता था, ठीक है। अभी 5 ही पीता हूँ मैंने, ये 2 महीने में ही कम कर दिए। हाँ, जैसे अभी धीरे जैसे धीरे। आप पानी के इंटेक को भी कम करोगे, जितना सिगरेट पियोगे उतना पानी का इंटेक ज्यादा होगा, जितना पानी का इंटेक ज्यादा होगा सेल में पानी होगी, एनर्जी कम हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके सर, थैंक यू सर, अभी मैं समझ गया हूँ। हम्म, ठीक होने के बाद फीस भेज दीजिए। ठीक है सर, ओके सर।